आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 5 अगस्त हो गई है। कल भी हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हुई हैं, पहाड़ों में बहुत अच्छी है, बिहार में थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश थी। और दक्षिण भारत में तो एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया से शुरू करते हैं। तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अभी भी पहाड़ों के ऊपर है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है, लेकिन आप देखिए कि जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी, आज भी होंगी, कल भी होंगी। और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में, जम्मू और श्रीनगर, गंदरबल, पुंछ, राजौरी, रियासी और कठुआ, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। वैसे भी ये कोल्ड डेजर्ट होता है, कहते हैं इसको, लद्दाख को बारिश कम होती है, तो यहाँ पर बारिश के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लगातार बारिश देखते रहेंगे, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड पूरी तरह से हो सकती है। अगर आप वहां जाने का विचार कर रहे हैं तो कम से कम 12-13 तारीख तक मत जाइए, क्योंकि 11-12 तारीख या 12-13 तारीख को और ज्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आधा जो अगस्त है वो भारी बारिश वहां पर होती रहेगी। अब अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब में कल हमने देखा था कि अमृतसर, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं, वो फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब अमृतसर, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं, पठानकोट से लेकर के आपका जो लुधियाना, पटियाला, जालंधर और जो आसपास के इलाके हैं, होशियारपुर वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश है। और उसी तरह से साहबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, ये जो इलाके हैं, यह तेज बारिश देखने वाले हैं। अब पश्चिमी इलाकों में जो पाकिस्तान से कुछ लगे हुए हैं, जो दक्षिण पश्चिमी और जो राजस्थान से लगे हैं, यहाँ पर चांसेस दिखाई कम दे रहे हैं, लेकिन एक आध हल्का फुल्का स्पेल हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आप देखिए कि हरियाणा में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। ये पंचकुला और चंडीगढ़, ये अच्छी बारिश देखेंगे। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, चरखी दादरी और सोनीपत, पानीपत, ये सारे इलाकों में, करनाल वगैरह में चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग ज्यादातर होती है। अगर आप देखें तो 3-4 बजे, 4 बजे, 5 बजे के आसपास शुरू होती है, 8-9 बजे तक रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा गैप आएगा और शाम को फिर से चांसेस बन जाएंगे। और उसी तरह से आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से अब मूसलाधार बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी जल भराव की आशंका है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और उसी तरह से बाकी हरियाणा के कई इलाकों के साथ आप देखें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अब देखेंगे कि जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सरसावा और बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और ये आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, ये आपका ये आ गया, झांसी आ गया और बुंदेलखंड आ गया पूरा, ये सारा इलाका, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर अच्छी बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर और आगे आगे चलते हैं हम, तो आप देखिए कि ये जो लखनऊ, कानपुर से लेकर के और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी पूर्वी इलाकों में थोड़ी कम होगी, मध्य भागों में और पश्चिम भागों में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है। यानी मूसलाधार बारिश अभी भी उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी, लेकिन बिहार में एक बार फिर से कुछ कमी आएगी। बहुत ज्यादा कमी नहीं, लेकिन हाँ, हल्की फुल्की कमी हमें दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि तो बिहार में, तो बिहार को साइड कर देते हैं, इससे देखेंगे बिहार जैसे क्लियर से दिख जाए। तो आप देखिए बीच में जो इलाके हैं, यहाँ पर नेपाल की पहाड़ियों में बारिश होगी, ये सारे इलाकों में होगी। ये आपका झारखंड में फिर से बढ़ जाएगी, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। सीतामढ़ी, चंपारण, यहाँ पर भी बारिश के, मुजफ्फरपुर में भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, गया और नवादा वगैरह जितने भी इलाके हैं, बोकारो, ये सारे इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। और उसी तरह से 5 तारीख की बात है। और 6 तारीख की अगर बात करते हैं तो 6 तारीख में भी इसी तरह की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर यानी कि जो तराई वाले इलाके कम हो जाएगी, बाकी इलाकों में बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 5 तारीख की ही बात करते हैं पहले। तो 5 तारीख को आप देखिए कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये बिहार में थोड़ी सी कम होने वाली है, झारखंड में लगातार रहने वाली है, अच्छी रहेंगी। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जो कूच बिहार है, दिनाजपुर है, यहाँ पर
बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी, लगातार दिखाई देंगी। सिक्किम और असम यानी धुबरी, बारपेटा और जो सोनितपुर, तेजपुर ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन हाँ लगातार बारिश रहेगी फिर भी। और ओवरऑल जो 3 डिजिट रेनफॉल के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। और ये आप देखेंगे बांग्लादेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, 24 परगना, बांकुरा, पुरुलिया ये सारे इलाकों में भी चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं बारिश के। और अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां लगभग हर जिले में होने वाली है। मॉडरेट शावर्स होंगे, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा, लेकिन हाँ चांसेज आपको दिखाई देंगे। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में आप देखिए पुरी, भुवनेश्वर, बारीपाड़ा, केंद्रपाड़ा, केजोनगढ़ और ये सारे इलाके जो है, फुलबनी और ये गजपति गंजम, कोरापुट, यहाँ पर सारे इलाके में दिखाई दे रहे हैं। बोलनगिर वगैरह जो अंदरूनी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के इलाके, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी, लेकिन आपका जो बस्तर है, दांतेवाड़ा, सुकमा ये जो इलाके यहाँ पर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। मतलब ठीक ठाक बारिश यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप देखिए रीवा, सतना, सिंगरौली, सिद्धि, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर ये जो है यहाँ पर बारिश दिखाई देगी। और उसी तरह से ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, शिवपुरी, शाजापुर ये जो इलाके यहाँ पर भी आपको दिखाई देती जाएगी। गुना और ये सागर, दमोह ये सारे इलाके दिखाई देंगे। लेकिन उज्जैन, रतलाम, ये धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़मनी, इंदौर, भोपाल ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। हल्की फुल्की बौछारों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी बहुत कम होगी। टुकड़ों में एक दो जगह बारिश हो गई तो हो गई, चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और राजस्थान में भी आप देखेंगे एक बार फिर से गंगानगर, हनुमानगढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो बाकी इलाके हैं यानी कि अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर यहाँ से लेकर के जयपुर तक भी बारिश की संभावना है। सवाई माधोपुर में भी हो सकती है, कोटा और ये टोंक वगैरह में भी चांसेस हल्की फुल्की बारिश की है, यानी कि काफी हल्की बारिश है, केवल पूर्वी इलाकों में रहेगी। पश्चिमी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से गुजरात में बारिश नहीं है, ना के बराबर है, बहुत हल्की बारिश है। विदर्भ में नहीं है, लेकिन मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना और ये जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पुणे, नासिक में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई, थाने, धानू, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन विदर्भ में जो बारिश की गतिविधियां वो 8-9 तारीख को ही बढ़ेंगे और उस समय अच्छी बारिश होगी, उससे पहले चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं आप देखिए कि तेलंगाना में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। ये हैदराबाद वगैरह, रामागुंडम और ये जो इलाके हैं खम्मम, संगारेड्डी, रंगारेड्डी यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत ही हल्की है, यानी 2-4 मिलीमीटर की कहीं बारिश हो गई तो हो गई। लेकिन इंटीरियर कर्नाटका जितना है, गुलबर्गा, गड्डक, कोपल, धारवाड़, रायचूर ये जितने भी इलाके हैं अच्छी बारिश देखेंगे। बेल्लारी और ये गुलबर्गा, हसन, हवेरी, मैसूर, बेंगलुरु, चामराजनगर, तुमकुर और चिकवालापुर ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। होनावार, कारवार, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तरी कन्नड़ा, बेलगावी और मंगलुरु वगैरह में भी अच्छी चांसेज है। केरल में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ है वो बहुत तेजी से मॉइस्चर को पुल करेगा। लेकिन क्योंकि बीच में ये पहाड़ आ जाएंगे तो ये जो मॉइस्चर है वो यहीं पर ही ज्यादा डिप्लीट होगा, तमिलनाडु में कम होगा। लक्षद्वीप और केरल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति, जल भराव की स्थिति बन सकती है। अंदरूनी तमिलनाडु में चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कई इलाकों में बारिश होगी। लक्षद्वीप में बहुत अच्छी बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी काफी दिनों के बाद अब लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां रहेंगी, मॉडरेट शावर्स रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उत्तर भारत भारी बारिश देखेगा, मध्य भारत के जो पूर्वी इलाके हैं बारिश देखेंगे, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, गुजरात, विदर्भ ये जो इलाके हैं काफी ज्यादा कम बारिश देखेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी। कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।